नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार लाइव और आप सभी के साथ मैं हूं सदफ खान। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ग्वालियर पहुंचे, जहां कमल सिंह का बाग में शंकराचार्य जी की अगवानी की गई। इस दौरान प्रेस से बात करते हुए शंकराचार्य ने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी। शंकराचार्य ने कहा, इस चुनाव में उसी को मतदान करें जो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का वादा करे। सीएम योगी के राम के आशीर्वाद वाले बयान पर उन्होंने कहा, राम का आचरण अपनाने वालों पर राम की कृपा होगी। राम नाम को व्यापार या लाभ का जरिया बनाने वालों पर कृपा नहीं होती। गौ हत्याएं हो रही हैं, इससे माना जा सकता है कि राम का आचरण सत्ताधारियों में अभी नहीं है। इसी के साथ ही और भी कई मुद्दों पर शंकराचार्य जी ने अपनी बात रखी। जहां कमल सिंह का बाग में शंकराचार्य जी की अगवानी की गई। इस दौरान प्रेस से बात करते हुए शंकराचार्य ने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी। शंकराचार्य ने कहा, इस चुनाव में उसी को मतदान करें जो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का वादा करे। सीएम योगी के राम के आशीर्वाद वाले बयान पर उन्होंने कहा, राम का आचरण अपनाने वालों पर राम की कृपा होगी। राम नाम को व्यापार या लाभ का जरिया बनाने वालों पर कृपा नहीं होती। गौ हत्याएं हो रही हैं, इससे माना जा सकता है कि राम का आचरण सत्ताधारियों में अभी नहीं है। इसी के साथ ही और भी कई मुद्दों पर शंकराचार्य जी ने अपनी बात रखी। आप पूछो प्रधानमंत्री से, आपके चैनल क्यों नहीं पूछते हैं? जब वो साक्षात्कार अब देने लगा है तो क्यों नहीं पूछते हैं उससे कि मंदिर बन गया क्या? आपने प्रतिष्ठा कर दी, आप ये इसका प्रचार करते हो, आप चैनल के लोग, क्यों नहीं पूछा किसी ने? एक चैनल के आदमी ने, हमने सुझाव भी दिया जब ये प्रकरण चल रहा था कि आप लोग सोमपुरा से पूछिए, क्योंकि निर्माण वो कर रहा है, वही कार्यदायी है, तो उससे पूछिए कि निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। उसका किसी ने इंटरव्यू आज तक नहीं लिया। अब उससे पूछने पर बताता है कि 30% काम हुआ है, अभी तो 2.5-3 साल लगेगा। तो जब अभी मंदिर बना ही नहीं तो कैसी प्रतिष्ठा? मंदिर बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होगी, सब उसमें राम भक्त सम्मिलित होंगे, भगवान की जय जयकार होगी, सब कुछ होगा। हम तो ये बता रहे हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे हैं कि मंदिर बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होती है। मंदिर अभी बना ही नहीं है तो प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? चुनाव के बीच अब एक चर्चा शुरू हो गई है कि जैसे तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी तो पीए को अपने भारत में शामिल कर लिया जाएगा। बीजेपी के कई दिग्गज नेता मंत्री इस बात का बयान भी अपनी चुनावी सभाओं में देते हुए नजर आ रहे हैं पीए को लेकर। भाई ठीक है ना, तो चुनाव के समय यही तो कहा जाता है, 1 के बदले 10 कहा गया था। एक घटना ऐसी बता दीजिए कि 1 के बदले 10 लाए गए हो, सिर्फ यही तो कहा गया था। आपको याद होगा, सबको बड़ा प्रचार किया गया था, 1 के बदले 10, 1 के बदले 10। कई एक घटना, एक बार ऐसा हो गया होता कि 1 को मारा गया होता और 10 को हमने मार दिया होता, एक बार ऐसा हो गया होता। अभी तक तो नहीं हुआ 10 साल में। उसी तरह से ये कहा गया था कि अमुक को मतदान, गाय को जीवन दान, ये भी पोस्टर लगाए गए थे, अभी आपके इंटरनेट पे पड़े होंगे। गाय को जीवन दान मिल गया। तो जब ये सब बहुत कुछ कहा गया था, नहीं हुआ, तो फिर बाकी कहा जा रहा है, उसका क्या तात्पर्य है? पीओके भारत के लिए भाई महत्वपूर्ण तो पाकिस्तान ही हमारा है। आप समझिए कि कोई झगड़ा करके बंटवारा कर ले तो भाई भाई का बंटवारा हो जाता है, लेकिन आपने ऐसा बंटवारा कर दिया कि पराया कर दिया। कैसे पराया हो सकता है? वहाँ पे हमारे तीर्थ हैं, वहाँ पे हमारी शक्तिपीठ हैं, वहाँ पर हमारे पाणिनि हुए, वहाँ पे हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहाँ पे जाने कितने अच्छे अच्छे अभी भी मंदिर हैं, वहाँ पर हिंदू आबादी है। तो आप ऐसे कैसे बांट सकते हो? तो ये जो बांट करके अलग कर दिया गया है उसमें, और जहाँ तक ऑक्युपाइड की बात है कि भाई हमारा जो कश्मीर है वो कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है, कश्यप ऋषि के नाम पर उसका नाम पड़ा हुआ है।
तो आप उसको कैसे पराया कह सकते हो? इसलिए महत्वपूर्ण तो है हमारे लिए, लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि हम ले आएंगे, उनके दावे के बल की बात यहाँ पर हो रही है। आपका विरोध नरेंद्र मोदी से है या उनकी नीति? हमारा विरोध गौ हत्यारों से है। हम हिंदू हैं और हम माँ कहते हैं जिसको। कोई भी दुनिया में जाति नहीं होगी जो किसी को माँ कहे और उसको काट काट करके उसके मांस को निर्यात करके उसका पैसा अपने खजाने में भरे। है कोई जाति? बता दो। ये हम हिंदू हो गए इन राजनीतिज्ञों के कारण कि हम अपनी माता की हत्या को सहने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए हमारा गुस्सा, हमारा जो विरोध वो गौ हत्यारे राजनीतिज्ञों से है। महाराज जी, उत्तराखंड में जो यात्रा चल रही है उसमें भी अव्यवस्थाएं देखने को बहुत बड़ी अव्यवस्था हो रही है। उत्तराखंड के जो तीर्थ हैं उनके प्रति पूरे देश के लोगों का आकर्षण हुआ है, ये तो बहुत उत्तम बात है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार व्यवस्था नहीं बना पा रही है, ये सोचनीय विषय है। हम चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था बना दी जाए ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ के तीर्थों का लाभ ले सकें। देखिए, हमारा ये कहना है कि नारद जी को आप लोग पत्रकार के रूप में संबोधित करते हैं, तो नारद जी का जो चरित्र है उसको भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और नारद जी का जो चरित्र है वो बहुत ही उत्तम है। वो केवल खबर यहाँ से वहाँ नहीं भेजते हैं, बल्कि किस खबर का क्या परिणाम आएगा और समाज में उसका क्या प्रभाव जाएगा, इसका भी विचार करके नारद जी यात्रा करते हैं और यहाँ की बात वहाँ बताते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नारद जयंती के अवसर पर आप पत्रकार बंधुओं को हम खूब खूब शुभकामना देना चाहते हैं और चाहते हैं कि नारद जी को अगर आपने पत्रकारिता का आदर्श बनाया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नारद जी की जो लोक कल्याण की भावना है उसको जरूर आत्मसात किया।